मैं एज ए एजुकेशन परस्पेक्टिव से देखूं तो आज भारत का 2,500 बच्चा बांग्लादेश में जाके पढ़ाई कर रहा है। क्या कमी रह गई आपके देश में कि उसको ये तो मैंने बाहर? कभी सुना ही नहीं था। हाँ, दिस इज हैपनिंग। आप ये बताओ, अभी आपने वो देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर, हाँ, भारत के बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। हाँ। क्यों थे, क्यों वहां पे वो? यूक्रेन का कल्चर सीखने गए थे, इंटरनेशनल स्टडीज करने गए थे। ये सब फेक बात है, नहीं इसलिए नहीं गए थे वो। एक तो आप कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज और इसके लिए हमारे स्टूडेंट बाहर, नहीं इसलिए नहीं जाते वो। भारतीय स्टूडेंट बाहर एमबीबीएस करने जाते हैं क्योंकि हमारा एमबीबीएस बहुत महंगा है। हुँ, पर आज भारत के अंदर एक बच्चा अगर मान लो एमबीबीएस करना चाहता है, तो या तो पहले वो शुरुआत के 40,000 में आए, हुँ, 25 लाख बच्चों में से टॉप 40,000 में पहुंचे। नहीं पहुंचा तो अगले 40,000 में वो जब वो सरकार किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, तो उसका फीस लगेगा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़। वो बच्चा यूक्रेन क्यों भाग रहा है? क्योंकि वहां 30 लाख में एमबीबीएस हो जाए। हुँ, तो कहीं तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं तो कोई कमी थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप बोलते हो अगर वहाँ से एमबीबीएस किया तो हम प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, आपने अलाउ भी कर रखा है। अच्छा, वहाँ से एमबीबीएस करोगे तो भी इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा है कि तुम ये क्वालिफाइंग एग्जाम निकाल देना, जो कि टाइम टाइम चेंज होता है। अभी बात हो रहा है कि नेक्स्ट आ जाएगा, पहले नीट पीजी, ठीक है। क्यों? फिर या तो आप बोलो कि वहाँ जाके पढ़ लो तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? हमारा बच्चा बाहर पढ़ने क्यों जा रहा है? अगर आप बोलो कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन स्टडीज के लिए जा रहा है या उनका कल्चर, तो मैं समझ सकता हूँ। बट वो प्योर एमबीबीएस करने जा रहा है और उसके बाद यहाँ आके प्रैक्टिस भी करना चाह रहा है। हुँ, क्यों हमारे 25,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे? क्यों हमारे 1.5 लाख बच्चे बाहर एमबीबीएस करने जा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्यों नहीं हमारे प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी कम हो पा रही है? क्या कमी रह जा रही है हमारे अंदर जो बाहर पूरी होती है? और अगर हम कहते हैं कि नहीं, नहीं हमारा स्ट्रक्चर उनसे बेटर है, हम उनसे बेस्ट हैं, वहाँ जो होता है वो गलत है एजुकेशन, तो उन बच्चों को फिर यहाँ प्रैक्टिस करना अलाउ क्यों कर रहे हो कि एग्ज़ाम के बाद आप? हुँ, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हुँ, बच्चे के लिए कोई बहुत खुशी की बात थोड़ी है कि वो इतने किलोमीटर दूर जाके यूक्रेन में फँस गया, रशिया यूक्रेन वॉर में। उसका थोड़ी शौक था, ना पेरेंट्स का शौक था। या आपकी फीस इतनी ज़्यादा थी। सो देयर आर कंट्रीज़ who are better at vocational training, better at management of funds, having less corruption in education compared to India, and they are blooming in education. हमारा आज भी फोकस नहीं है, 60 साल हो गए, आज भी हमारा एजुकेशन के ऊपर जो फंड है वो 3% पे ही जीडीपी का बैठा हुआ है। कब का 6% होना चाहिए। अगर ये चलता रहा तो शायद अगला सेंचुरी भी पूरा निकल जाएगा, हम एजुकेशन में आज भी वहीं रहेंगे। बट वी विल कीप ग्लोरीफाइंग आवर पास्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी है हमारे पास, हम भाई विश्व गुरु हैं। हमारे पास ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ? वेयर आर वी इन रिसर्च? क्या रिसर्च हो रही है हमारे यहाँ? कौन सा बड़ा टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप भारत ने बनाया पिछले 20 साल में? और मैं पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। पीपल आर लाइक, मतलब आजकल लोगों को ये हो गया ना, एक देशभक्ति का भी एक नया चलन चला है कि देश की तारीफें करो और हर तरफ से आपको तारीफें मिलेगी। नहीं यार, ये देशभक्ति नहीं है। द रियल पेट्रियोटिज्म इज फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स इन योर कंट्री एंड सॉल्विंग इट, नॉट 100% ऑलवेज आई एग्री विद यू। ग्लोरीफाइंग व्हाट हैज हैपेंड। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम भाई इकोनॉमी की स्केल पे देखो तो भारत 5वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। अगले 4 साल के अंदर हम हो सकता है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएँगे दुनिया की। बट क्या हम यूएस वाला हाल हो जाएगा हमारा? हमें ये भी लगता है। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मैं नहीं कहता हूँ अमेरिका बहुत अच्छे स्टेट में है। हुँ, हुँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कंट्री उस तरफ जाए। वहाँ तो कैपिटलिज़्म अलग लेवल पे चली गई है। वहाँ तो लोगों को जेल में इसलिए डालते हैं कि आप उसको प्रिज़न बना के उनको एम्प्लॉयी बना के काम करा सको इंडस्ट्रीज़ के लिए। वहाँ तो बहुत अलग लेवल पे करप्शन जा चुका है। हुँ, करप्शन हम लोग बोलते हैं यूएस में कम है, यूएस में करप्शन इज़ ऑन अनदर लेवल। या वो मतलब अब कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अलग लेवल करप्शन चल रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमें यूएस बनना है, हमें उनसे बेटर बनना है। हुँ, द डिफरेंस बिटवीन द पीपल हू हैव एंड द पीपल हू डोंट हैव इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। या द गैप इज़ डेफिनिटली एक्सट्रीमली वाइड। बहुत तेज, और वो गैप भरने का एक ही तरीका है, विच आई एजुकेशन। बिलीव इज एजुकेशन।